सत्य की खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि डॉक्टर के एस आर्या जी के माध्यम से हम लोग अपनी भारतीय प्राचीन परंपरा की जो धरोहर है, जो ज्ञान की एक परंपरा है, उसमें से कुछ उस सागर में से कुछ बिंदु और माननीय आर्या जी हमें निकाल के दे रहे हैं। और भारतीय दर्शन और स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा चल रही थी और उसके 3 भाग हमने करे। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर स्वास्थ्य की चर्चा चल रही थी। उसके साथ-साथ पीछे काल गणना के ऊपर भी बात आई और माननीय आर्या जी ने अपना काल गणना के ऊपर भी विषय रखना था। तो आज के संदर्भ में जैसा उनको ठीक लगेगा, स्वास्थ्य और काल गणना के हिसाब से जो विषय उचित लगेगा वो लेंगे। और क्योंकि गोविंद बल्लभ जी अभी नहीं जुड़े हैं, तो मैं आर्या जी से ही अनुरोध करूंगा कि वो भी मंत्र के साथ ही प्रारंभ करते हैं। तो मंत्र के साथ ही व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगा। तो माननीय आर्या जी। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहं वन्दिता सत्यम् उपैमि। प्रिय पंचनद शोध संस्थान के भाइयों और बहनों, जब हम विवाह संस्कार की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ दो शब्द आए थे, और वो दो शब्द जो थे उनमें से एक शब्द था लग्न और दूसरा था मुहूर्त। उस समय मैंने आपसे कहा था कि ये लग्न और मुहूर्त दोनों समय की यूनिट्स हैं। जैसे हम घंटा, मिनट, सेकंड यूनिट को मानते हैं, ऐसे ये यूनिट हैं और ये भारतीय काल गणना के हिसाब से है। तो उस समय मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस विषय पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। तो आज वो समय आ गया उस चर्चा करने का। ये मैं आपको बता दूं कि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ और भारतीय संस्कृति और मेडिसिनल प्लांट्स, ये दोनों ही मेरे हृदय के बहुत निकट हैं। लेकिन आज का जो विषय है, ये विषय तो गणित से संबंध रखता है, जिसमें कि मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल अनुभव नहीं करता। इसलिए बोलने में संकोच होता है। लेकिन मैंने जब समावर्तन संस्कार पर चर्चा की थी तो दीक्षांत के समय जो गुरु है वो अपने शिष्य को बहुत सी शिक्षाएं देता है। उनमें से दो शिक्षा ये थी, पहली थी स्वाध्यायान्मा प्रमद और दूसरी थी प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि पढ़ने में आलस्य मत करना, पहली थी। दूसरी थी कि जो पढ़ा है उस पढ़े हुए को दूसरों को सुनाने में भी आलस्य मत करना। तो आज की जो चर्चा है वो चर्चा जो कुछ पढ़ा है उसको सुनाने में आलस्य ना करना, इस आदेश का पालन करते हुए मैं आपके साथ आज विमर्श करूंगा। सबसे पहले जो भारतीय ज्योतिष है, जो वेदों का एक उपांग है, जैसा कि आपको मैंने वेद के संबंध में बात करते हुए बताया था, तो पहले उसके थोड़े से इतिहास के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासवेत्ता एल्फिंस्टन, उन्होंने कहा और उनके बाद कैसिनी, बैली और फ्लेफेयर, इन सब ने इस बात को सिद्ध किया कि ईस्वी सन 3000 वर्ष पूर्व हिंदुओं ने जो वेद लिए थे वे अब भी मौजूद हैं। वह हिंदुओं की ज्योतिष शास्त्र विषयक आश्चर्यजनक प्रगति को सूचित करते हैं। सर डब्ल्यू हंटर का कहना है
कि कई बातों में हिंदू ज्योतिष ग्रीकों के ज्ञान से भी बहुत आगे बढ़ गया था। डॉक्टर रॉबर्टसन के अनुसार 12 राशियों का ज्ञान सर्वप्रथम भारत में हुआ। ऋग्वेद के तीसरे अष्टक का चौथा अध्याय व यजुर्वेद की आपस्तंभ संहिता इसके प्रमाण देते हैं। आर्य विद्वानों को 700 धूमकेतुओं का ज्ञान था। लगधाचार्य जो ईसा मसीह से 1181 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने वर्ष को 360 दिनों में बांट दिया था। आर्यभट्ट जो 476 ईस्वी में हुए, उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में 10 गीत सूत्र व आर्याष्ट शत ग्रंथ लिखे और उसके बाद में आर्य सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा। इसके बाद लाघ, पुलिश, श्रीहेण, विष्णुचंद्र, इन्होंने सौर सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत तथा वशिष्ठ सिद्धांत नाम के ग्रंथ लिखे। इन्होंने मैथमेटिक्स, ज्योतिष का पूर्ण विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद वराह मिहिर सन 504 ईस्वी में हुए, उन्होंने बृहद संहिता, समाज संहिता तथा होरा शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त हुए, उसके बाद पराशर हुए, शक्तिपुर हुए, विष्णुगुप्त हुए, देवस्वामी हुए, सिद्धसेन हुए, वज्रजीव शर्मा हुए और सत्यदेव हुए। 8वीं सदी में अरब लोग हमारे शिष्य बने और उन्होंने ज्योतिष सिद्धांत की हमारी पुस्तक का अरबी में अनुवाद करवाया और इसका नाम उन्होंने रखा सिंधेंद। ईस्वी सन 899 में लघु भास्कर ज्योतिषी हुए, उन्होंने कर्ण सागर नाम का ग्रंथ लिखा। 12वीं सदी में भास्कराचार्य हुए, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि व करण कुतूहल नाम के ग्रंथ लिखे। 1710 से 1735 के बीच महाराजा जयसिंह ने जयपुर में, दिल्ली में, काशी में, मथुरा में तथा उज्जैन में वेदशालाएं स्थापित की। ये अधिकांश वेदशालाएं जीर्णावस्था में हैं। दिल्ली का जंतर मंतर और काशी की वेदशाला आज भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो भारत की कंट्रीब्यूशन इस दिशा में, इस क्षेत्र में बहुत अधिक हुई है। लेकिन वैदिक काल गणना को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सृष्टि विज्ञान का जानना भी आवश्यक है। अब वर्तमान में इस क्षेत्र में बहुत बड़े विश्व विख्यात रेडियो एस्ट्रोनॉमर हुए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोलॉजी पूना में कार्यरत थे, वहाँ के डायरेक्टर थे। और ये जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स है, ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे का एक हिस्सा है तथा पूना यूनिवर्सिटी में स्थित है, लोकेटेड है। भारत का ये जो केंद्र है, ये बहुत विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। वर्जीनिया का जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, उससे भी अधिक एडवांस इक्विपमेंट से ये सजा हुआ है। तो सृष्टि विज्ञान के बारे में बताने के लिए मैं केवल उतनी ही रेफरेंस देना चाहूँगा जितना कि हमारा आज की वैदिक काल गणना के विषय से संबंध है। इससे इतर बाहर जाने का प्रयास नहीं करूँगा। पृथ्वी जो है, इसका व्यास 7,926 मील है। इसका वजन 66 की पावर 120 इतने टन है और सूर्य से इसकी दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। सूर्य के चारों ओर इसकी जो गति है 18.5 मील प्रति सेकंड के हिसाब से पृथ्वी चलती है और सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में पूरा करती है।
ये परिक्रमा का जो मार्ग है ये 58,27,25,765 मील का टोटल जर्नी एक साल में पूरा करती है पृथ्वी, और अपनी धुरी के ऊपर जो चलती है 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, और इसकी गति 1000 मील प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। जो इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से उसकी दूरी 2,39,000 मील है, उसका व्यास 2,160 मील है, और जो सूर्य है वो 13 लाख पृथ्वियों के बराबर है। अपनी परिक्रमा 25 दिन में पूरी करता है। इसी प्रकार से धूमकेतु, मैंने कहा था भारत के हमारे प्राचीन ग्रंथों में 700 धूमकेतुओं का वर्णन है, लेकिन कुल धूमकेतु 1 खरब से भी अधिक है, और ये सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनकी पूंछ, धूमकेतु इसलिए कहते हैं कि इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं, इनकी पूंछ लाखों मील लंबी है। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यास सूर्य से 450 गुना बड़ा है, और इसी प्रकार से जो हमारा एक आकाश गंगा है उसमें ये सारा सिस्टम है, और एक दूसरी आकाश गंगा है जिसको एस्ट्रोडेरस कहते हैं। वहां नक्षत्र का व्यास सूर्य से 1400 गुना अधिक है, और आप जानते हैं प्रकाश उसका एस्ट्रोडेरस का जो प्रकाश है सूर्य के प्रकाश से 4 लाख गुना अधिक है। ये जो सारा सौर परिवार है इसके निकट एक दूसरा सौर परिवार है जो 4.17 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश की गति आप सब जानते हैं 1,86,282 मील प्रति घंटा के हिसाब से है, और अगर 1,86,282 मील प्रति घंटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 4.17 से, तो इतनी दूर पर दूसरा सौर परिवार है। ऐसे ही अनेक सौर परिवार हैं, और प्रकाश एक वर्ष में 60 खरब मील चलता है, और 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर 2 और सौर परिवार हैं। व्याध नक्षत्र जो है वो हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हंसा नक्षत्र हमसे 10.9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। श्रवण नक्षत्र हमसे 16.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, और आर्द्रा नक्षत्र हमसे 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऐसे ऐसे 1 खरब नक्षत्रों का समूह मिलकर के आकाश गंगा बनाती है, एक आकाश गंगा बनाती है जिसको निहारिका कहते हैं। और ऐसी ऐसी 1 खरब निहारिकाएं हैं। इन ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, धूमकेतुओं के आकार, गति, स्थिति, इस सब का ज्ञान ज्योतिष से होता है। और इस हम चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमारा जो संबंध है वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन 3 चीजों से है। इसीलिए मैंने केवल इस सृष्टि में इन 3 का ही जिक्र किया और जो ग्रह थे उनको छोड़ दिया। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है, और जिस मार्ग पर चलती है उस पाथ को हम क्रांति वृत्त कहते हैं। क्रांति वृत्त, इस क्रांति वृत्त के ऊपर ये आपका एलिप्टिकल पाथवे है, और इस पाथवे में एक एंड पर राहु है, दूसरे एंड पर केतु है, और राहु और केतु दोनों 9 करोड़ मील की दूरी पर हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी जो गति है, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जो है, इससे हम काल गणना की कैलकुलेशन करते हैं। वैशेषिक ग्रंथ में, वैशेषिक दर्शन में काल को 9 द्रव्यों में बांटा है। महर्षि पतंजलि ने कहा कालः परिमाणिना, यानी काल को समय के रूप में माना। मनुस्मृति में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, महाभारत में
कोश ग्रंथ में, दर्शन ग्रंथों में, उपनिषद तथा पुराणों में काल के पृथक पृथक सूक्ष्म विभाग किए गए हैं। ये विभाग क्या हैं? जैसे निमेश, काष्ठा, कला, मुहूर्त, याम, अहोरात्र, अर्धमास, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, मनवंतर, कल्प, प्रलय, महाप्रलय, इन शब्दों से अलग अलग यूनिट को दर्शाया गया है। 9 प्रकार के जो मानदंड हमारे वैशेषिक ने बताए हैं, वो कहता है पृथ्वी व्याप तेजो वायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। ये 9 द्रव्य हैं जो हम काल के रूप में मानते हैं। इन द्रव्यों का जो है, जैसे ब्राह्म है, दिव्य है, पितृ है, सावन है, चांद्र है, प्रजापत्य है, बाहस्पत्य है, सौर है और नक्षत्र है। ये 9 काल काल विभागों में, समय की यूनिट्स में वैशेषिक ने विभाग किया। अपने महाराज तिलक ने 4 प्रकार के वर्षों का जिक्र किया है अपनी पुस्तक में। वो कहते हैं चांद्र वर्ष है, सौर वर्ष है, नक्षत्र वर्ष है और सायन वर्ष है। सायन वर्ष को संपात वर्ष भी कहते हैं। तो चांद्र वर्ष जिसका हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, 12 अमावस्याओं या 12 पूर्णिमाओं का एक चांद्र वर्ष बन जाता है। और एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, इसको एक सौर दिन या सावन दिन कहते हैं। 360 सौर दिन का 100 सौर वर्ष माना गया है। तो जैसा मैंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्तुलाकार मार्ग पर, परिधि पर चलती है, जिसको क्रांति वृत्त कहते हैं। इस क्रांति वृत्त को कल्पित 12 भागों में बांटा गया है। 12 भागों में बांटा है। ये जो 12 भाग थे, इनको 12 राशियों का नाम दिया। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि इत्यादि। ये 12 राशि हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि केवल 12 ही राशियां हैं। नक्षत्र पुंजों से मिली आकृति, जो कई सारे नक्षत्र इकट्ठे होकर के जो शक्ल दिखाते हैं, जैसे तुला की शक्ल है तो तराजू दिखती है तो उसको तुला राशि कह दिया। इसी प्रकार से अगर सिंह की शक्ल है तो सिंह राशि कह दिया, अगर बिच्छू की शक्ल है तो वृश्चिक कह दिया, अगर धनुष की शक्ल है तो धनु राशि कह दिया। तो जब ये पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करती है तो उसको हम संक्रमण करना कहते हैं। यह संक्रमित होती है एक राशि से दूसरी राशि में, और उसको फिर हमने संक्रांति नाम ले लिया। अगर मकर से किया तो मकर संक्रांति हुआ, अगर मेष से किया तो मेष संक्रांति हुआ। और 6 मास की अवधि में ये 6 राशियों में रहता है, और दूसरे 6 मास की अवधि में दूसरी राशि में, यानी क्रांति वृत्त का ऊपर का जो भाग है, वो 6 मास की अवधि में पृथ्वी वहां रहती है, उसको हम उत्तरायण कहते हैं। और 6 मास की अवधि में नीचे के भाग में रहती है, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। तो सौर वर्ष जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, उस सारे समय को सौर वर्ष कहा गया है, जिसको हम वर्ष कहते हैं। तो उत्तरायण जैसे है, उत्तरायण मकर संक्रांति से प्रारंभ होता है और दक्षिणायन जो है वो कर्क संक्रांति से प्रारंभ होता है। तो 6 मास की जो अवधि है उसको हम अयन कहते हैं। तो राशि जो है वो वृत्त का, जो हमारा क्रांति वृत्त था, उसका 1/12वां भाग है। अगर 1/12वां भाग अगर हम उसको कल्पित 12 हिस्सों में बांटे तो एक भाग को 1/12 भाग हुआ वो उसका, उसको एक राशि कहा। और एक राशि को अगर हम उसके 30 छोटे छोटे कल्पित टुकड़ों में बांट दें तो उसको 30 अंश कहा। तो 30 अंश, इसका मतलब ये हुआ एक अंश जो है 2.225 नक्षत्र के बराबर है। 2.25 नक्षत्रों के बराबर एक अंश है। और अगर एक अंश के हम और छोटे छोटे भाग कर दें
तो उसको कला कहा। तो एक अंश में 60 कला है, एक अंश में 60 कला है और एक कला में 60 विकला है। तो कला को फर्दर बांट दिया, तो जितने समय वहां रहा उस अवधि को विकला कहा। तो अभिप्राय ये हुआ कि एक महीने में एक राशि है और एक राशि में 30 अंश हैं, एक अंश में 60 कला है, एक कला में 60 विकला है। विकला को फर्दर आगे जाकर और छोटे समय में बांट दिया, उसको हमने अवयव कहा। इसी प्रकार से 15 निमेष का एक काष्ठा है। और निमेष किसको कहते हैं? पलक झपकने का जो समय मिलता है उसको निमेष कहते हैं। या इसको एक ग्रंथ में ऐसा लिखा, 10 अक्षरों के उच्चारण का जितना समय लगा, 10 अक्षरों के उच्चारण का समय उतना लगा जितना पलक झपकने का लगता है, और उस अवधि को निमेष कह दिया। तो कहा 15 निमेष की एक काष्ठा है, 30 काष्ठा की एक कला है और 30 कला का एक मुहूर्त है। 30 कला का एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त 48 मिनट का हुआ, 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र हुआ। ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा कि 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र हुआ, यानी रात और दिन मिला करके, जिसको हम 24 घंटे कहते हैं, वो 24 घंटे में 30 मुहूर्त है, अर्थात एक अहोरात्र है। एक पल में 60 विपल है। दूसरी क्लासिफिकेशन है, एक पल में 60 विपल है, एक विपल में 60 अनुपल है। तीसरी क्लासिफिकेशन है, एक त्रुटि में, एक त्रुटि, जो त्रुटि है वो 1.6 मिनट के बराबर है। तो 1.6 मिनट आज का यूनिट है और हमारा यूनिट था 1.6 मिनट इज इक्वल टू 1 त्रुटि, और 2 त्रुटि मिलाकर एक लव है, और 2 लव मिलाकर एक निमेष है। और निमेष जो है, आपको बताया था 15 निमेष का एक काष्ठा है, और निमेष जो है पलक झपकने का समय है। इसका मतलब हुआ पलक झपकने का जितना समय है उससे भी आधे समय का एक लव है। और एक कृति, कृति एक कृति एक सेकंड का 3500वां हिस्सा है। एक सेकंड का 3500वें हिस्से को कृति कहा गया है। ऋग्वेद में आया, ऋतंच सत्यंचा भी तपस अद्य जायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवाधरि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधरि विश्वस्य मिशतो वशी। यानी ऋत, सत्य, नियम, रात्रि, अहोरात्र, समुद्र, संवत्सर, इन सब का वर्णन ऋग्वेद के इस मंत्र में दे दिया गया। मैंने जैसा अभी आपको कहा था कि अहोरात्र 24 घंटे का है और एक होरा समय 60 मिनट का है, और एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर में आपको पिछली बार भी बताया था कि हम सिर्फ 2 प्रहर की बात करते हैं और बाकी जो प्रहर हैं उनकी बात हम करते ही नहीं। 8 प्रहर हैं 24 घंटे में। एक प्रहर 3 घंटे का हुआ। 24 घंटे में 60 घटी हैं। एक घटी में 24 मिनट है। 2 घटी का एक मुहूर्त है, यानी 48 मिनट का। एक मुहूर्त 48 मिनट का। 24 घंटे में 30 मुहूर्त हुए। 24 घंटे में सिर्फ 30 मुहूर्त आएंगे। 60 पल की एक घटी, 60 मिनट का एक होरा समय, एक पल के 24 सेकंड, और 2.5 पल का एक मिनट, और 300 पल का एक लग्न। लग्न जो है वो 2 घंटे का है। 2 घंटे जो है इक्वल टू 300 पल। क्षितिज पर क्रांति वृत्त का जो भाग स्पर्श करता है उसको लग्न कहते हैं, और वो समय 2 घंटे का होता है। तो 24 घंटे में केवल 12 लग्न हुए। 12 लग्न ही हो सकते हैं। और जब जन्म का समय है उसको ध्रुवा त्रुटि कहते हैं, जब कोई पैदा होता है। जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो जन्म के समय में लग्न जिस राशि का हो उसे कोष्ठक संख्या 1 में लिखते हैं। शेष राशियों को क्रमशः आगे लिखते जाते हैं। जो राशि कुंडली है उसमें जन्म के समय चंद्र जिस राशि में हो
उसे कोष्ठ संख्या 1 में लिखते हैं और शेष राशियों को आगे आगे लिखते जाते हैं। 12 कोष्ठ, 12 भाव, 12 विषय और 12 राशियां, ये सब एक बराबर हैं। यजुर्वेद में निमेष शब्द का प्रयोग आया है, काष्ठा शब्द का प्रयोग भी यजुर्वेद में आया है, मुहूर्त शब्द ऋग्वेद में आया है। लिखा है रमध्वम में वच से सौम्याय ऋतावरी रूप मुहूर्ते में वे। ब्राह्म मुहूर्त का वर्णन आप लोग भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्म मुहूर्त की बात करते हैं। बाकी जो 29 मुहूर्त हैं उनके नाम कोई जिक्र नहीं करता। अब एक बात आपको बताऊं, ये जो कैलकुलेशन हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, ये सारी कैलकुलेशन पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा की परिक्रमा के आधार पर है। अर्थात ये सारे मानदंड जो हैं पृथ्वी वालों के लिए हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी प्रदक्षिणा से रात दिन बनाती है और सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है। उसके हिसाब से कैलकुलेशन ये की गई है। अगर हम पृथ्वी से दूर चले जाएंगे, किसी और ग्रह पे जाएंगे, तो ये सारे यूनिट्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। ये मानदंड वहां चालू नहीं होंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन ये चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य को लेकर के की गई। यजुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार 12 मासों का वर्णन किया गया है। ये जो 12 मास हैं, अब 12 की गिनती आपको बताता हूं। जो वेद में आया है, एक शब्द नहीं आया है, उसके लिए शब्द आया है ब्रह्म। 2 के लिए शब्द आया है नेत्र, 3 के लिए शब्द आया है राम, 4 के लिए शब्द है वेद, 5 के लिए शब्द है तत्व और 6 के लिए शब्द है षडानन और 7 के लिए शब्द है ऋषि और 8 के लिए शब्द है वसु और 9 के लिए शब्द है अंक और 10 के लिए शब्द है दिशा और 11 के लिए शब्द है रुद्र और 12 के लिए शब्द आता है आदित्य। तो अब गिनती क्या हुई? ब्रह्म, तेज, राम, वेद, तत्व, षडानन, ऋषि, वसु, अंक, दिशा, रुद्र और आदित्य। शतपथ ब्राह्मण में 12 मास को 12 आदित्य के नाम से भी कहा गया है। ये 12 महीने जो हैं, 12 कौन से 12 मास हैं? मधु मास, माधव मास। पहला मधु, दूसरा माधव, तीसरा शुक्र, चौथा शुचि, 5वां महीना नभ, छठा नभस्य, 7वां ईश, 8वां ऊर्ज, 9वां सह, 10वें महीने को सहस्य, 11वें महीने को तप और 12वें महीने को तपस्व, इस नाम से यजुर्वेद के अंदर कहा गया है। बाद में कालांतर में ये जो नाम थे, जो वेदों के नाम थे, ये बदल दिए गए, क्योंकि गणना चंद्रमा के हिसाब से प्रचलित हुई, चंद्रमास के नाम से। तो मधु नाम बदल दिया, माधव नाम बदल दिया, चांद्र नाम रख दिए गए। ये जो चांद्र नाम थे, आप जानते ही हैं, जितने चांद्रमास हैं उनका नामकरण नक्षत्रों के नाम से रखा। जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़े, उसी नक्षत्र का नाम उस पूर्णिमा को दिया और उस पूर्णिमा के नक्षत्र युक्त नाम से ही उस महीने का, उस मास का नाम भी रखा गया। जैसे चित्रा नक्षत्र से नाम आ गया चैत्र, विशाखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठ नक्षत्र से ज्येष्ठ मास, आषाढ़ से आषाढ़ मास, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास, भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन मास, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, मार्गशीर्ष नक्षत्र से मार्गशीर्ष मास, पुष्य नक्षत्र से पौष मास, मग नक्षत्र से माघ मास और फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुनी मास के नाम रखे गए। ये हमारा सिस्टम था। आप थोड़ा सा जरा अंग्रेजों का सिस्टम भी सुन लो, जिसको आप प्रयोग में लाते हैं, हम प्रयोग में लाते हैं। रोमन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर हमने तो कहा था साल में 12 महीने होते हैं, रोमन लोगों ने तो कहा साल में सिर्फ 10 महीने होते हैं। 12 महीने तो माने ही नहीं। उनका महीना मार्च से शुरू होता है। पहला महीना जो है वो मार्टियस कहलाता है, दूसरा अप्रिलिस, तीसरा माइयस और चौथा जूनियस, 5वां क्विंटिलिस, छठा सेक्सटिलिस और 7वां सितंबर
8वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर। इसमें जनवरी फरवरी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आपने देखा, कहते भी हैं 6 को 6 कहते हैं तो सेक्सटिस कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं तो सितंबर आ गया, 8 को ऑक्ट बोलते हैं तो अक्टूबर आ गया, 9 को नवंबर बोलते हैं नवंबर आ गया, 10 को दिसंबर बोलते हैं तो दिसंबर आ गया। तो जनवरी फरवरी कहाँ गया? हुआ क्या कि न्यूमा पॉम्पिलियस सेकंड किंग जो रोम के थे, उन्होंने इसमें जनवरी और फरवरी ऐड किए। न्यूमा पॉम्पिलियस जो सेकंड के 700 बीसी के अंदर ऐड हुए, जनवरी ना ऐड हुआ जनवेरियस देवी के नाम से, और फरवरी ऐड हुआ फेब्रुएरियस देवी के नाम से। उसी ने फिर वर्ष का आरंभ मार्च के बजाय जनवरी से शुरू किया, और उसने थोड़े से दिन भी महीनों के कम ज्यादा किए, क्योंकि इन जूलियस सीजर जब आए थे बिफोर क्राइस्ट, 46 बिफोर क्राइस्ट, जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर को बदल दिया और उसका नाम रोमन कैलेंडर से चेंज करके जूलियन कैलेंडर बना दिया। इसने अनेक कैलेंडर के महीनों में दिन बदले। जनवरी में जैसे जानूस के नाम पे था, पहले 29 दिन होते थे, इसने 31 कर दिए। फरवरी के अंदर 23 दिन थे, उसके 24 कर दिए, और फिर 29 दिन कर दिए। तो भाई और इसने क्या किया कि एक महीना अपने नाम से चेंज कर दिया, अपने नाम से बना दिया। वो जुलाई का महीने का नाम चेंज करके इसने अपने नाम से रख दिया। इंटर कैलेरी 27 डे का था, एबॉलिश कर दिया जूलियस ने। और जो मार्च का महीना था उसको युद्ध के नाम से रख दिया। अप्रैल का महीना था, एफ्रोडाइट के नाम, गॉड के नाम से कर दिया, रोमन गॉडेस वीनस के नाम से कर दिया। मई का महीना इसी तरह से इटालिक गॉडेस के नाम से हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जूलियस सीजर ने अपने नाम से रखा था, उसके बाद अगस्टस आए, अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई कर दिया और अगस्त का महीना सेक्सिटिलिस के नाम से बदल करके अपने नाम पर रख दिया, अगस्त के नाम पर। तो यह अगस्तस सीजर ने रखा। तो जूलियस सीजर ने अपने नाम के से चेंज किया और अगस्तस सीजर ने अपने नाम से चेंज कर दिया। ईसवी संबत बिल्कुल आर्बिट्रेरी थे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों से इसका कोई संबंध नहीं था। जबकि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो सब इन सौर मंडल के अंदर जो नक्षत्र थे, इनकी गति के आधार पर निश्चित की गई थी, उसके समय से कैलकुलेट करके। क्योंकि अब अंग्रेजों का जो सिस्टम था, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है, जबकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्च के अंत में आना चाहिए। 21 दिसंबर को सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है, जबकि ये ना महीने का आरंभ है ना उसका अंत है। फरवरी के 2 दिन लेकर के एक दिन जुलाई में और एक दिन अगस्त में ये सीजर और अगस्तस ने डाले, ये फरवरी से निकाले, इसीलिए फरवरी में कम समय हो गया। ये स्पष्ट कर दे यहाँ कि नक्षत्र क्या है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 5 6 को छोड़ करके जितने तारे हैं, सारे तारे नक्षत्र हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। इसकी गति, मार्ग, इसकी स्थिति ज्ञान के लिए जो क्रांति वृत्त है, उसके दोनों ओर के कुछ तारों को चुन लिया है। ये तारे जो हमने चुने थे, ये 27 थे। जो 27 थे, इनको 27 नक्षत्र कहा हमने। जो वृत्त था, जो उसका पाथ था, उसको 27 नक्षत्रों में विभक्त किया। और चंद्र एक नक्षत्र पर अप्रोक्सीमेटली एक दिन रहता है, सूर्य लगभग 13.5 दिन तक रहता है। नक्षत्र 27 नहीं, नक्षत्र तो 6000 नक्षत्र तो हमें पता है, नोन है। 6000 नक्षत्र तो नोन है, लेकिन इनकी गति, मार्ग, स्थिति के ज्ञान के लिए क्रांति वृत्त के दोनों हिस्सों को जानना जरूरी है। नक्षत्र जो है, चंद्र एक नक्षत्र पर जैसे आपको कहा एक दिन रहता है, सूर्य लगभग 13.5 दिन रहता है। 27 नहीं, 6000 नक्षत्र तो नोन है, लेकिन अगर कुल नक्षत्र हम गिने
तो अगर 1 खरब में हम 1 खरब से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा उतने नक्षत्र हमें यानी कुल हैं। एक नक्षत्र से चलकर सूर्य उसी नक्षत्र पर पहुंचता है तो उसे नाक्षत्र वर्ष कहते हैं। नाक्षत्र वर्ष बसंत ऋतु से बसंत ऋतु तक बसंत ऋतु से बसंत ऋतु तक की अवधि को संपात वर्ष या सायन वर्ष कहते हैं। यह सायन वर्ष नाक्षत्र वर्ष से 20.20.4 मिनट छोटा है। इसीलिए सायन वर्ष 200 साल 2000 साल में एक मास पीछे खसक जाता है। एक्चुअली सौर वर्ष जो होता है हमने कैलकुलेशन 360 दिन से की, होते तो 365 दिन 6 घंटे हैं। तो जो टोटल डिफरेंस हुआ 5 दिन 6 घंटे का हुआ। यदि सौर वर्ष वो 100 दिन ही लेवें तो प्रत्येक दिन 24 घंटे 21 मिनट का होना चाहिए। तीसरा दिन 25 घंटे का होगा। इसी से एक वर्ष 365.2425 दिन का होगा। इसमें भी 300 साल में इससे भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 300 सालों में एक दिन का अंतर पड़ जाएगा। चांद्रमास लगभग 29 दिनों का हुआ। चांद्र वर्ष 354 दिन का हुआ। सौर वर्ष 365 दिन का, चांद्र वर्ष 354 दिन का, दोनों में 11 दिन का अंतर, यानी 3 वर्ष में 32 से 33 दिनों का अंतर हो जाता है। ये जो 32 से 33 दिनों का अंतर हुआ, इसी को आप अधिक मास के नाम से जानते हैं। तो हर कुछ समय के बाद 12 महीने के बजाय हम 13 महीने गिनते हैं। 13वें महीने को अधिक मास कहते हैं। तो लग्नाचार्य ने ये गणना प्रारंभ की थी। चांद्र संवत्सर चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और सौर संवत्सर मेष संक्रांति से। ऋतुओं की गणना सौर वर्ष में बंगाल में बंगाब्द है, दक्षिण में शालिवाहन शक है, पंजाब में प्रविष्टा है। ज्योतिष हिमाद्री में लिखा चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससज प्रथमे अनि शुक्ल पक्ष समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। सृष्टि का आरंभ चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हुआ। तो भाई ये जो गणना थी हमारी, ये हमने अंग्रेजों के हिसाब से भी गिनी और अपने वैदिक हिसाब से भी गिनी। जो वार हैं, इन वारों की उत्पत्ति मिस्र देश में हुई। वे मास का विभाग 7 दिन के सप्ताह से नहीं बल्कि 10 दिन से करते थे। होरा की उत्पत्ति भी मिस्र के बेबीलोन में हुई, ऐसा कहा जाता है। भारत में वारों का प्रचलन शक संवत 406 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। जो पंचांग है, पंचांग में पंचांग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तिथि होती है, नक्षत्र होता है, वार होता है, योग होता है और करण होता है। ये 5 विषय हैं। 5 विषय हैं, इसलिए इसको पंचांग कहते हैं। इनमें से तिथि, नक्षत्र, वार और योग आपको पता है। जो करण है, ये तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। कुल 11 करण है। ये 11 करण में 4 ध्रुव करण है, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुब्न या कौस्तुभ, और 7 चर चरण हैं जिनके हैं नाम वौ, वालव, कौलव, तैतिल, इसी तरह से गर, वणिज और विष्टि, भद्रा। ये इस तरह से है। जो नवग्रह करते हैं, इनमें से एक क्लैरिफाई कर दूं कि नवग्रह कौन कौन से माने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यहाँ याद रहे सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य नक्षत्र है। चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। लेकिन मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है। राहु केतु ना ग्रह है, ना उपग्रह है, ना नक्षत्र है, न उल्का है, न धूमकेतु है। ये क्रांति वृत्त की परिधि के 2 स्थान जो एक दूसरे से 9 करोड़ मील की दूरी पर हैं, वहां पर स्थित 2 अवयव हैं। तो हमारी गिनती में जैसे हम गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा हम गिनते जाते हैं। जो नीचे के हिस्से थे वो घंटा, मिनट, सेकंड,
सेकंड से आगे भी फिर नीचे पल, विपल, उपल, ये सारे मैंने आपको बताए। लेकिन ऊपर की अगर हम 6 शून्य लगाएं, उसको हम जिसको 10 लाख कहते हैं, हमारे ग्रंथों में उसके लिए शब्द आया है नियुत। अगर 8 शून्य लगा दें, जिसको आप 10 करोड़ कहते हैं, उसके लिए शब्द है अर्बुद। इसी प्रकार अगर हम 9 शून्य लगा दें, 1 खरब जिसको हम कहते हैं, तो उसको 1 खरब को हमारे यहाँ 10 शून्य लगा दें तो कहा है वृंद। और अगर 10 शून्य लगाए, 9 शून्य लगाएं तो वृंद, 10 शून्य लगाएं तो खर्व, और 11 शून्य लगाएं तो निखर्व, अगर 12 शून्य लगाएं तो शंख, 13 शून्य लगाएं तो पद्म, 14 शून्य लगाएं तो सागर, 15 शून्य लगाएं तो अंत्य, अगर 16 शून्य लगाएं तो मध्य, अगर 17 शून्य लगाएं तो प्रार्ध। इस प्रकार से आप गिनती गिनते चलें और आपको एक नया शब्द मिलेगा। आप इसको 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब कहते हैं। हमारे यहाँ उसके लिए अलग शब्द हैं। इसी प्रकार से एक ब्राह्म दिन जो है, मैं ऊपर की संख्या बता रहा हूं, एक ब्राह्म दिन है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक ब्राह्म दिन, और इतने ही समय का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक ब्राह्म रात्रि है। और एक ब्राह्म अहोरात्र जो है, वो इन दोनों को जोड़ दो, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक ब्राह्म अहोरात्र है। और ऐसे ऐसे 30 ब्राह्म अहोरात्रों का एक ब्राह्म मास है, और 12 ब्राह्म मासों का एक ब्राह्म वर्ष है, और 100 ब्राह्म वर्षों की एक ब्राह्म आयु है। इस ब्राह्म आयु को परांत काल भी कहते हैं। परांत काल, तो एक परांत काल जो है 100 ब्राह्म वर्षों का हुआ। मनुस्मृति की अगर माने तो मनुस्मृति में सतयुग में 17,28,000 वर्ष थे, त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष थे, द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष थे, और कलयुग में 4,32,000 वर्ष थे। यानी कलयुग से द्वापर में दुगुने थे, त्रेता में तिगुने थे, सतयुग में 4 गुना थे, और चारों युगों को मिला दें तो उसको चतुर्युगी कहते हैं। और एक चतुर्युगी में 43,20,00,000 वर्ष हुए। और ऐसे ही 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर हुआ। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर, और 100 नहीं, 1,000 चतुर्युगियों का, 1,000 चतुर्युगियों का एक ब्राह्म दिन हुआ, और 1,000 चतुर्युगों का ही ब्राह्म रात्रि हुई। और एक ब्राह्म दिन और ब्राह्म रात्रि आपको बताया 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का हुआ। ये हमारी काल की गणना थी। ऊपर को और नीचे को दोनों दिशा में मैंने काल गणना आपको बताई। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना न्याय आज आपसे कर पाया हूँ विषय पर, लेकिन केवल ये कहना था कि हमारी अपनी यूनिट्स जो हैं समय को नापने की, नीचे को भी और ऊपर को भी, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें पता लगेगा हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। हमारी ये जो चर्चा की श्रृंखला चल रही थी, उसका आज अंतिम चर्चा हमने, अंतिम कड़ी आपके सामने विचार रखी। इसके बाद पांडे जी ने बात की थी, तो मैंने कहा फिर समय कभी निकाल करके एक श्रृंखला आपको देंगे, जिसमें भारत के गौरव गौरवशाली अतीत के बारे में एक श्रृंखला विभिन्न विषयों पर रखी जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आर्या जी। और आपने इस आज की श्रृंखला को अभी के लिए फिलहाल अंतिम श्रृंखला के रूप में बताया है, लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ और विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे और उनके बारे में भी और ज्ञानवर्धन और जानकारी हम लोग चाहेंगे।
तो वो चर्चा करके हम पुनः प्रारंभ करेंगे। कुछ बातें एक, जैसे एक आज रोहित जी एक रोहित जी आपने पिछली बार कहा था योग के बारे में, वो निसंदेह मैं चर्चा अलग से करना चाहूँगा, वो भी करूँगा, ताकि जो हम योग आसन को योग कहते हैं, ये नहीं है। जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वहाँ हुँ, तक उठारा करें, तब योग बनता है। इस पर बहुत काम बिहार स्कूल ऑफ योगा ने बहुत काम किया है, फिर उसकी हुँ। चर्चा किसी। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल ये जो सिस्टमैटिक एक सीक्वेंस है और यम-नियम से जाकर समाधि तक का और उसका सीक्वेंस समझ में आना चाहिए और वास्तविकता में कैसे उसको जी सकते हैं या उसके बारे में आज के समय में, आज की परिस्थितियों में कितना कुछ काम हो पा रहा है, कितना कुछ संभव है, वो सब मुझे लगता है एक बार हमें इस पूरे क्रम के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो वो ठीक समय देख करके अष्टांग योग और ये जो अपना योग का विषय है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज के विषय के परिप्रेक्ष्य में आपने बहुत ज़्यादा ये जानकारी हमें दी कि कैलकुलेशन कितना गणना हमारी कितनी समृद्ध थी और हम कहाँ तक हमने गणना की थी। तो उस बारे में जैसे थोड़ा-सा ये यदि आप बता पाएँ कि जो 9 ग्रह हमने माने फिर बाद में, जैसा कि आपने बताया सूर्य एक तारा नक्षत्र के रूप में, चंद्रमा एक उपग्रह के रूप में और बाकी 5 ग्रह के रूप में और राहु और केतु न ग्रह न उपग्रह, इस तरह से जो आपने चर्चा करी। तो ये कैसे एक कॉम्बिनेशन बना? 9 ग्रह कैसे आ गए हमारी एक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के उसमें और उसको हम उपयोग में लाना शुरू कर दिया हमने। तो ये उसके पीछे क्या विचार रहा होगा? ऐसा कुछ यदि जानकारी मिले तो मुझे लगता है और उत्तम रहेगा। बात ये है, मैं मेरा स्वभाव है कि मैं अ, धर्म और विज्ञान दोनों को साइड बाय साइड रख करके फिर उसकी तुलना करता हूँ। जो चीज़ वेरीफाइबल नहीं है उसको क्योंकि देखो, वेदों में ये 9 ग्रहों का जिक्र नहीं आया। ये किस समय पर आया, किस स्थिति में आया, ये भी एक शोध का विषय है। देखना चाहिए क्यों आया, कैसे आया। क्योंकि ये जो नवग्रह में हम निकालते हैं, तो इसमें 4 तो ग्रह नहीं है, तो 4 नहीं है, तो बाकी तो 5 ही बचे। 5 ग्रह है, लेकिन जो हम पूजा करते हैं वो नवग्रह की करते हैं। और जो नवग्रह, इनमें सूर्य तो ग्रह नहीं है, ये तो नक्षत्र है, और चंद्रमा उपग्रह है। सब इस बात को जानते हैं। तो ये आया कालांतर में कहीं, क्योंकि बहुत सी चीजें बाद में ऐड भी हुई। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको, और एक ऐसा उदाहरण दूंगा। एक रामचरित मानस यहाँ रख लो और इधर रामायण रख लो। रामायण वाल्मीकि की लिखी गई, रामचरित मानस तुलसी की लिखी गई। ठीक है, एक प्रसंग लेते हैं। प्रसंग किसका लेते हैं? मारीच का लेते हैं। मारीच का, मारीच मृग जो था। रामचरित मानस क्या कहती है? तेहि वन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु वर्णि न जाहि, कनक देह मणि रचित सुहाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, आनहु चर्म कहती वैदेहा। वैदेही ने कहा कि ये मृग मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके चमड़े को ले आओ। आनहु चर्म कहती वैदे। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? अब वाल्मीकि जी कहते हैं, आर्य पुत्राभिरामो असौ, मृगो हरति मे मनः, आनयनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। आनयनम महाबाहो, ए महाबाहो, इसको ले आओ। क्रीडार्थम नो भविष्यति, मेरे लिए भविष्य में खेलने के लिए, मतलब इसको पकड़ के ले आओ। तुलसीदास जी ने कहा इसका चमड़ा ले आओ। वाल्मीकि जी ने कहा कि मृग को पकड़ के ले आओ। दोनों वर्णन वही कर रहे हैं। अब मेरे सामने प्रश्न पैदा होता है कि एक लिखने वाला वो है
जिसके कि आश्रम में लव और कुश रहते थे, यानी वो समकालिक था। समकालिक का मतलब कंटेम्परेरी था। एक वर्णन वो कर रहा है जो कंटेम्परेरी राइटर था, एक वो कर रहा है जो हजारों साल बाद कर रहा है। तो दोनों में से मैं किसको सही मानूं अगर क्लैश आ जाए तो? ऐसे ऐसे मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं मनुस्मृति से। मनुस्मृति में एक जगह तो कहा, अनुमंता विशसिता निहंता क्रयी विक्रयी संस्कर्ता चोपरता खादक शेति घातका। जो मारने की सलाह दे, जो उसको मारे, जो उसको काटे, टुकड़े करे, जो उसको पकाए, जो उसको खाए, जो उसको खरीदे, जो उसको बेचे, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, सब महापाप के भागी बनते हैं। लेकिन दूसरी जगह क्या लिखा है उसी ग्रंथ में, सेम ग्रंथ, अगर अपने पितरों को तृप्त रखना है 1 साल के लिए तो उसको मुर्गे का मांस खिलाओ, अगर उसको तृप्त रखना है 2 साल के लिए तो उसको अपने बकरे का मांस खिलाओ, अगर उसको 5 साल के लिए तृप्त रखना है तो भैंसे का मांस खिलाओ। अब ये बात मेरे सामने आ गई, एक ही पुस्तक में से दो चीजें आ गई। हम लोग बोलने वाले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो कंट्रोवर्शियल चीज है उसको ना लाए, उसको ना बोलें, क्योंकि अगर उसको बोलेंगे तो एक मैसेज गलत जाएगा। गलत मैसेज क्यों जाएगा? क्योंकि हर आदमी हर चीज नहीं पढ़ता, क्योंकि हर आदमी हर चीज नहीं पढ़ता, इसलिए उसको उतनी बात बताओ जिसकी जितनी बात तर्क संगत हो, जितनी बात आपके मस्तिष्क में बैठे, जितनी बात लॉजिकल हो, जितनी बात ज्ञान सम्मत। इसलिए कुछ चीजें बाद में आई। गीता, गीता को ले लो तो 701 श्लोक है। 700 में से मैं कम से कम 200 श्लोक ऐसे बता सकता हूं जो एक मंत्र से दूसरे श्लोक में पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति दोष साहित्य का बड़ा भारी दोष है, नो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज हम कोशिश करते हैं कि जनता के सामने ना लाएं, जनता के सामने वो लाए जो सर्वमान्य है। ये हम पूजा करते थे, क्योंकि आज काल गणना पे बात हो रही थी, इसलिए जो वेद कहते हैं उसके आधार पर आपके सामने बात रखी, और जो कंट्रोवर्शियल थी उसको हमने नहीं आपके सामने। धन्यवाद। आदरणीय आर्य जी, मैं बहुत हाँ, आप जरूर बीच पूछेगा, जरूर पूछेगा। मैं प्रश्नोत्तरी 2-3 प्रश्न हो रहे हैं, और बस मैं इतना जरूर कहूंगा आर्य जी कि जो सत्य की अंतिम है उसकी जितनी चर्चा की हमने, उससे उलझने कुछ और बढ़ती हुई लग रही हैं। तो कभी ऐसा कोई समय मिले किसी एक व्याख्यान में, या कभी तो जो उलझने हैं कहीं ना कहीं, सत्य तो सत्य है, केवल उसको खोजना है, सत्य को पैदा तो करना नहीं है। जो चीज है और जिसे कहना चाहिए यूनिवर्सल है, और उसकी खोज में कहीं ना कहीं जो बढ़ती हुई उलझने हैं उनको हम और सुलझा पाए। एक प्रश्न थपलियाल जी आप करिए, उसके बाद मेरे पास चैट बॉक्स में प्रश्न है छोटे छोटे, दो मैं सर बहुत बहुत प्रणाम आपको, और आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि आप विद्वान हैं। आपने चर्चा की राहु और केतु के बारे में। ये जो छाया ग्रह हैं, ऐसे बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब ये जो अमृत को लेकर के जब ये छीना झपटी हो रही थी, तो उस समय जो है उसकी गर्दन काट दी। लेकिन ये जो है ग्रहों के तौर पर कब स्थापित हुए, ये थोड़ा विचार का। ये जो मनुस्मृति के बारे में जो कहा, मैंने ये सुना था कि मनुस्मृति में बहुत सारा जो है ऐसा भी है कि जो कि बाद में लोगों ने उसमें ऐड कर दिया। अब ये संभव किस लेवल पर हुआ है, क्योंकि जिस तरह लोग जो है चालबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको प्रदूषित करने के लिए भी किया जा सकता है। मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूँ, और ये मेरी जिज्ञासा बहुत समय से है, और मैं आपको किसी उलझन में भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं लगभग जो है ये जो चीजें हैं इनसे जुड़ा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि ये जो मल मास जिसको बोलते हैं, अधिमास बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, ये केवल जो है चांद्र मास का ही हिस्सा होता है या सौर मास का भी होता है? चांद्रमास चूंकि कम समय का है, वो गैप को पूरा करने के लिए 1 महीना एक्स्ट्रा बना दिया, उसको अधिक मास कहते हैं।
वो यहाँ पर एक प्रश्न ये था मेरा कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि मुसलमानों में ईद जो है कभी तो जनवरी के महीने में आती है और कभी जून के महीने में आती है। उनके यहाँ डेज को एडजस्ट करने का कोई तरीका नहीं है, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में है कि 3 साल में 10-10 दिन यानी 54 दिन के करीब का जो है शायद जो चांद्रमास होता है, अगर ऐसा देखें तो शायद जो है 10 दिन ये बढ़ते हैं और इस कारण से करीब जो है 3 महीने मतलब 30 दिन के करीब का ये समय बढ़ जाता है और उस 30 दिन को एडजस्ट करते हैं किसी एक चांद्रमास को बढ़ा करके। तो इस बारे में मेरी जिज्ञासा थी कि इसमें थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें। ये तो आपने ही कर दिया खुलासा सारा। नहीं, मैं उसके आगे जानना चाहता था कि ये जो है सौर मास भी इसके बीच में है कि नहीं। वहां जो 365 दिन 6 घंटे 7 मिनट और 15 सेकंड का जो समय है, क्या उसको भी कहीं एडजस्ट करने का था? नहीं, वो नहीं एडजस्ट हुआ जी। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, क्योंकि इसकी मैंने पहले ही कहा था आपसे शुरू करते समय कि इसकी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि मिनटों सेकंडों का जो कैलकुलेशन वो नहीं बैठती फिट हमारी। तो सबने अपना अपना सिस्टम रखा हुआ है। आप सौर वर्ष मानना चाहते हैं तो 365 वाला मानिएगा। अगर चांद्र वाला मानना चाहते हैं तो जिसमें कि आपके 15 दिन होते हैं, फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, वो अमावस्या से अमावस्या तक, उसमें तो एक अधिक मास आएगा ही आएगा। जी जी जी, यही मेरी जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न नरेंद्र दत्त जी ने किया है, वो हिंदी में चैट डाला है, तो वो हिंदी का चैट बाद में दिखता नहीं है। उन्होंने शायद देव वर्ष के बारे में पूछा है। नरेंद्र जी आप पूछ सकते हैं, कौन सा वर्ष आपने? मैं ये कह रहा था कि देव वर्ष जानकारी चाह रहा था। देव वर्ष और पितृवर्ष? नहीं, देव वर्ष, मानव वर्ष और पितृवर्ष। ओके, मेरी नॉलेज में नहीं है। एक आर्या जी, कोई बंसल जी ने एक सवाल किया है कि कुंडली इज प्रिपेयर्ड एज पर इंडिविजुअल डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ बर्थ, व्हेन एट दैट टाइम मेनी पर्सन्स आर बोर्न, हाउ इज इट रिगार्ड्स? तो ये तो बहुत एक जिसे कहना चाहिए ऐसा सवाल है जो बहुत बार आया है। तो ये कुंडली के बारे में एक ही समय में बहुत सारे जो लोग हुए हैं उसके बारे में कुछ आपके विचार जानना चाह रहे हैं। देखो, मैंने आज का विषय सिर्फ टाइम की यूनिट्स बताने के लिए रखा है। मैं ये जो कुंडली वगैरह है इसमें विश्वास नहीं करता, आपको ये मालूम होना चाहिए। और मैं एस्ट्रोनॉमी पे बात कर रहा हूँ। ये जो विषय उन्होंने रखा, एस्ट्रोलॉजी पे रखा। एस्ट्रोनॉमी जो है, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो गोविंद स्वरूप जी थे, जो दुनिया में बहुत बड़े एक रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के जानने वाले थे, जिनका भी 2 सप्ताह हुए देहावसान हो गया, वो हमसे बिछुड़ गए हैं। जो एस्ट्रोनॉमी है, गणित ज्योतिष, जो वेद का हिस्सा है, उस पर विषय मेरा आधारित था। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। अगर मैं इसमें जाऊंगा, मैं इसमें बहुत आखिर तक जा सकता हूँ और मेरा इसमें अध्ययन है, लेकिन मैं वो कंट्रोवर्सी, कुछ लोग एक चीज को बिल्कुल मानने वाले हैं, कुछ लोग उस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। मैं उनमें से हूँ जो उसको फलित ज्योतिष को नहीं मानता, और मैं लॉजिकली और साइंटिफिकली इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। और जो बात बंसल जी ने कही है, मैं उन पे विश्वास रखता हूँ। उस बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर हजारों लाखों लोग एक ही पल में, एक ही निमिष में पैदा होते हैं, तो उन सब की राशि एक होगी, उन सब का भाग्य एक जैसा होना चाहिए। ये केवल हमारे, जब हम नामकरण संस्कार करते हैं तो 4 आहुति देते हैं, एक तिथि की,
एक तिथि के देवता की, एक राशि की, एक राशि के देवता की, 4 आहुति। ये इसलिए देते हैं कि ये चारों चीजें दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन ये नहीं होगा, इसलिए उस उनके पैदा होने के समय को याद रखने के लिए तिथि, तिथि के देवता, नक्षत्र, नक्षत्र के देवता की आहुति दी जाती है नामकरण संस्कार में। तो मैं उस चीज में विश्वास रखता हूँ कि उसके जन्म के समय को याद रखने के लिए, लेकिन उसके जन्म के उसमें पैदा होने से उसका भाग्य क्या होगा, कैसा होगा, ये मैं बंसल साहब से सहमत हूँ। आर्य जी, आपने बिल्कुल एक सही विषय रख दिया, लेकिन इसी तरह अजय भारद्वाज जी ने भी एक बिल्कुल वैसा ही प्रश्न किया है। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, जब हम चंडीगढ़ आते थे बहुत पहले से, तो शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग 10-12 लोग, दिल्ली से 15 लोग आते थे और हम लोग काफी चर्चा सत्य की अनंत खोज पे करते हुए रहते थे। लेकिन एक अनसुलझा हुआ सवाल, उस पे जरूर आपको कभी विषय रखना पड़ेगा। यदि हम फलित ज्योतिष के बारे में बिल्कुल नहीं चर्चा करें, न हम उसको लें, तो कहीं ना कहीं ये जो अनंत की यात्रा है, इसमें डिवाइन पावर का कितना इंटरफेरेंस है और कितना उसमें इंटरवेंशन है, उस पे कभी आपको चर्चा करके ये विषय बताएंगे। क्योंकि जब तक उस डिवाइन पावर के इंटरवेंशन को हम नहीं समझेंगे, ये फलित ज्योतिष को और उसके बाद के विषय को, हमारा एक चर्चा हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि फिर हमें फलित की ओर ही देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस के बारे में आप कभी चर्चा करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा, हाँ थपलियाल जी, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। मतलब एक सेंटेंस ही मुझे कहना है कि आर्य साहब के ही जो है एक व्याख्यान में प्रारब्ध एक शब्द आया था। तो मुझे लगता है कि जो संचित कर्मों का फल है, वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना होता है। एक ही समय में जन्म लेने वाला कोई राजा भी हो सकता है और कोई गरीब भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसी मुताबिक उसका भाग्य भी हो कि गरीब को 2 रोटी सुबह शाम की मिल जाए तो उसका जो है राजयोग है, और जो राहुल गांधी और तमाम जो राजपुत्र हैं उनका राजयोग अपने ढंग का होगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। अपार सारथी जी सर ने अरे कहा था कि कर्म की 3 स्टेज हैं। वो 3 स्टेज को बोलते हैं क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। पहली स्टेज है क्रियमान, दूसरी है संचित और तीसरी है प्रारब्ध। तो कर्म जो है उसका ही प्रतिफल प्रारब्ध होता है, जो पार्थ सारथी जी ने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। पांडे सर जी, एक हाँ रजनी जी बताएं। वो जब हाँ जी कर्म पे हम एक जी लेक्चर बताएं। देते हैं, हाँ तो जी ठीक है। हाँ रजनी जी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर, आर्य सर आपका पहले भी लेक्चर सुने हैं, आपका ज्ञान इतना विस्तृत है कि आपसे सुनते जाएं बहुत, और आपका एक्सप्रेशन भी सर बहुत अच्छा है। सर एक चीज मेरा प्रश्न था कि जो आपने ये काल गणना का बताया, तो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है इसको। तो जो आप क्या समझते हैं कि कौन सी पुस्तकें हैं जिनको के, क्योंकि आपसे सुन के वो याद नहीं रखा जा सकता, इतना बड़ा ये विषय है, तो कौन सी पुस्तकें अध्ययन की जा सकती हैं कि इसको दोबारा एक बार फिर पढ़ लें जो आपने आज बताया? रजनी जी, पंजाब विश्वविद्यालय में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हाँ यहाँ जी के एक हेड हुआ करते थे, उनका नाम था हंसराज गुप्ता। हाँ जी। सुना है आपने? सर हमारे समय में नहीं थे, उनका ना नहीं, पुराने प्रोफेसर पुराने। बाबा। हाँ जी। तो हंसराज गुप्ता ने इस विषय पर कुछ पढ़ाई की है और कुछ रिसर्च पेपर भी निकाले हैं, अच्छा अच्छा। तो वो आप देख सकते हैं।
अच्छा सर, इसका जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है ना, वो भागवत पुराण एक बार पढ़ने का मौका मिला, तो जो इंडियन सिस्टम है ना उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आपने तो पूरे विश्व को कंपेयर किया है, तो वो मैं जानना चाहती थी। थैंक यू सर, मैं ट्राई करूंगी इसमें से पढ़ने की। थैंक यू वेरी मच। जी पांडे जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। जी पांडे जी, आप इस विषय को आज के और जो एक श्रृंखला रही उसको समापन की ओर ले जाएं और फिर कल्याण मंत्र के साथ मेरा एक निवेदन था, इस श्रृंखला का ये अंतिम व्याख्यान आर्य जी का रहा है, तो अगर इस श्रृंखला के समापन में 2 शब्द अगर माननीय कुशाला जी अगर कहेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर माननीय कुठियाला जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और आप हैं तो कृपया जरूर हमारे बीच में कुछ शब्द रखें। मुझे लगता है हाँ आ गए, ठीक है। हाँ, मैं तो हतप्रभ हूं कि क्या सोचा जाए, क्या बोला जाए, और ऐसा लगता है कि जिज्ञासुओं का एक छोटा सा समूह, और उनको एक सूत जी मिल गए जो प्रश्नों के उत्तर और अपनी बात से एक आधुनिक बायोलॉजी का साइंटिस्ट, जिसको प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जो विज्ञान और ज्ञान खोजकर शास्त्रों में लिखा, वो दोनों को ना केवल पढ़ा उसको, ना केवल समझा उसको, परंतु दोनों का आपस में तुलनात्मक एक अध्ययन करने के बाद और उसमें से जो नवनीत सत्य के रूप में निकलता है वो उसकी प्रस्तुति करते हैं। शब्दावली बहुत अच्छी नहीं है, मगर एनसाइक्लोपीडिया है ज्ञान के, और जितना भी वो कहते हैं, जिस शैली में कहते हैं और जिस विश्वास करके कहते हैं, उससे एकदम से ऐसा लगता है कि ये इस विषय का जो निष्कर्ष है वो ये है। अभी तक कई विषयों पे आपने संस्कारों से लेकर और खाने पीने तक, और ये आज काल गणना तक जो किया, हमें याद है कि हम कई वर्षों से काल गणना, भारतीय काल गणना पर एक समय शाखाओं में इसकी प्रस्तुति होती थी और धीरे धीरे इसके बारे में ज्ञान मिलता गया, मगर जो आज सुना वो लगा कि उस जो हमको मालूम था वो तो एक अंश मालूम था, परंतु किस प्रकार से बहुत ही विस्तृत रूप से आपने बताया। सबसे बड़ी बात है कि माननीय आर्य जी का जो कम्युनिकेशन का जो अंदाज है वो इतना प्रभावी है कि एक छाप छोड़ के जाता है। मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी लोग आज या पिछले उन्होंने सुना, उनके मन मस्तिष्क को, बुद्धि को और विवेक को उन्हें प्रभावित किया है, और इस ज्ञान से कुछ जिज्ञासाएं और उठती हैं, और उन जिज्ञासाओं को जब हम आर्य जी के सम्मुख रखते हैं तो उसके उत्तर में जो हमें ज्ञान मिलता है उससे इस ज्ञान का प्रकाश और फैलता है, इसका और विस्तार पाता है, और जिज्ञासाएं उठती रहती हैं और ज्ञान मिलता रहता है। ये हम सब लोगों का जो इस ग्रुप में है
एक समझिए कि ईश्वरीय वरदान है कि हमको ऐसा मौका मिलता है, और इसके लिए रोहित जी ने और कृष्ण जी पांडे ने जो इसका इनिशिएटिव लिया और इसका संचालन किया, लगातार संचालन किया। और आज जैसे आर्य जी ने भी कहा, रोहित जी ने भी कहा कि ये श्रृंखला का एक पड़ाव है, ये आगे भी इस विषय पर चलते रहने का एक संकल्प आप सबका है। आर्य जी के बारे में तो हर बार ऐसा लगता है कि एक आधुनिक ऋषि के रूप में वो अपना जीवन उन्होंने बिताया है। मेरे मन में कई बार जिज्ञासा उठती है कि आर्य जी इतने आंकड़े, इतने नाम आपको याद रहते हैं कि आप कहीं से जब बोलते हैं तो कहीं से लिखा हुआ कंसल्ट करते हैं, या कहीं वो कभी हम व्यक्तिगत मिलेंगे तो बात करेंगे, परंतु किस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति और किस प्रकार से वो व्यवस्थित ढंग से विषय को रखते हैं, हम सबको एक अनुकरणीय है, सीखने वाली बात है। मुझे लगता है कि हम सब लोग बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे अगली श्रृंखला की प्रारंभ होने की। ये आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्य जी को धन्यवाद देना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि हम आर्य जी के दिए हुए ज्ञान के कारण से हम अपने लिए, अपने मन में अपने संकल्प करें कि हम और जिस जिस विषय में भी हम हमारा कुछ शोध का कार्य है उसको और आगे बढ़ाएं, व्यवस्थित ढंग से बढ़ाएं और उसको समग्र रूप से देखें। जो प्राचीन था उसको भी देखें, जो आधुनिक है उसको भी देखें, और जिस प्रकार से आप पूरे साइंस को, आधुनिक साइंस को प्राचीन साइंस से मिला करके एक नया रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहाँ कमी आधुनिक साइंस में रह गई है उसको करते हैं, तो बहुत अच्छा है। मुझे याद है कि आर्य जी से कई बार चर्चा हुई कि इनका एक मैन्युस्क्रिप्ट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपने लिखा हुआ है। कई बार चर्चा हुई कि उसको पब्लिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो वो अपने आप में एक ग्रंथ होगा, महाग्रंथ होगा। अगर आर्य जी उचित समझे तो इस काम को और आगे ले जा सकते हैं। हमने इस बारे में कई बार चर्चा भी की है। अगली ये जो श्रृंखला है इसके लिए और प्रतीक्षा करेंगे। कभी इमेजिन करें कि परीक्षित बैठे गंगा के किनारे और शुक्राचार्य जी उनको इस सृष्टि के बारे में समझाते हुए, प्रश्नों के उत्तर देते हुए वो धीरे 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 परीक्षित का ज्ञान बढ़ाते हैं, और एक परीक्षित जो मृत्यु से घबरा रहा था वो मृत्यु के लिए तैयार हो गया। ऐसा जो प्रकाश ज्ञान का, विज्ञान का हमें मिलता है वो ऐसा मिलता हुआ दिखता है। चलो प्रतीक्षा करते हैं अगली श्रृंखला की। मन में बड़ी जिज्ञासा रहेगी, उत्सुकता रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुटियाला जी। पांडे जी आप ही कहें कुछ। नहीं, मैं माननीय कुटियाला जी के इतने महत्वपूर्ण शब्द सब निश्चित रूप से देते हैं हम सबको। जैसे काल अनंत है और काल ज्ञान की श्रृंखला भी, ज्ञान की श्रृंखला भी अनंत है। ज्ञान का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। उसी प्रकार से उस ज्ञान की खोज भी अनंत है। तो सत्य की खोज जैसे अनंत है तो अनंत प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे कि माननीय ने कहा कि आगे फिर कभी इस श्रृंखला को हम तो उस सत्य की खोज में उस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। माननीय कुटियाला जी, माननीय आर्य जी का सानिध्य हमको
बसने का आशीर्वाद इस श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं और अगली श्रृंखला के लिए हम मन में और बहुत सारे बिंदुओं को और एक भूख जागृत करके हम फिर से उपस्थित होंगे। वो जब भी अवसर आएगा उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे। तो बहुत बहुत आभार सभी का और अजय जी और भला जी का बहुत बहुत आभार। निरंतर हमारा मार्गदर्शन और हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। कल्याण मंत्र के साथ इस श्रृंखला को समाप्त करेंगे। सभी सामूहिक बोलेंगे, आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, उसके बाद सब सामूहिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार सभी को। नमस्कार।